प्रिय साथियों, अब हम शुरू कर रहे हैं तीसरे प्रकार के प्रश्न। हम जानते हैं यदि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हों तो करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। बस यही फंडा है। इसके साथ में लीनियर इक्वेशंस जो हमने क्लास 10th में की थी वो हमें याद होगी, आती होगी। देखिए यहाँ पर यह एलिमेंट 4 है तो वहाँ भी ये y है तो वह 4। तो सीधा तुलना करनी है, कंपेयर करना है और सीधा इक्वेशन या आंसर आएगा। यानी यदि इक्वेशन बनेगी तो इक्वेशन सॉल्व होगी, जैसे इसके सेकंड पार्ट में है आप देख रहे हैं, और कई बार सीधा आंसर भी आएगा। जैसे x प्लस वाई पहले मैट्रिक्स का पहले कॉलम का पहला एलिमेंट है, इधर 6 है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सॉल्व करने का तरीका आपका अपना अलग है, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स लिख सकते हैं आप, ठीक है। पहले एलिमेंट्स को भी लिख सकते हैं या हाथ के हाथ आप रिलेशन भी बना सकते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू 8। देखिए इनको सॉल्व करने का एक अलग तरीका यह भी है। आपके सामने जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आया और एक्स वाई इज इक्वल टू 8 आया, तो सोचिए कि ये ऐसे एलिमेंट्स क्या होंगे कि जिनको जोड़ने पर 6 और मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। निश्चित रूप से 4 और 2, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ ये भी हो सकता था कि 2 और 4 होते। जी हाँ, तो दोनों ही इसके आंसर हैं। और पुराना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर सॉल्व करने का तरीका भी आपके सामने है पार्ट 3 में। सबसे पहले तो आपको अब ये इक्वेशंस बनाना यानी कंपेयर करके एलिमेंट्स को लिखना आ गया होगा। पहली मैट्रिक्स आपकी 1 by 1 ऑर्डर की है, इज इक्वल टू में भी ऑर्डर 1 by 1 है। सीधा एलिमेंट्स का रिलेशन बन गया। अब इनको सॉल्व करना आपके हाथ में, आपकी सोच पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए y प्लस जेड की वैल्यू थी, वैल्यू सीधा पुट की, x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, सीधा वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए ये सॉल्यूशंस आपको खुद अपनी सोच से करने हैं। एक बार करिए, नहीं आता है या जैसा भी आता है इससे मिलाइए। हो सकता है कि आपका सही ही है, बल्कि सही ही होगा, क्योंकि ये चीज़ें पुरानी है। मैट्रिक्स में एलिमेंट्स का कंपेयर करना नई चीज़ हो सकती है, लेकिन सॉल्व करना पुरानी ही चीज़ें हैं। यानी जब हमें इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो ज़रूरी नहीं है कि हम एक एक स्टेप यहाँ पर देखें। एक आइडिया लेना ये नई चीज़ है, इसलिए थोड़ा सोचना ये तो अलग विषय है, लेकिन सॉल्व हमें खुद ही करना चाहिए। आगे क्वेश्चन देखिए, सेम थिंग है, एक ही चीज़ है। एलिमेंट्स का कंपेयर करके इक्वेशंस बनाना, फिर उन्हें सॉल्व करना। इक्वेशंस कई बार थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन चीज़ें वही हैं। जैसे यहाँ पर देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू -1, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। यहाँ पर आप इसकी सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, 10th में आपने किया होगा। अगर आप चाहें तो इक्वेशन बनाकर आप एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन की कोई बाध्यता नहीं है, आपका अपना तरीका है। मेन चीज़ एलिमेंट्स इक्वल होंगे ऐसा लिखकर आपको सॉल्व करना है, और आपको मज़ा आएगा जब आप अपने मेथड से, अपनी बुद्धि से, अपने प्रयास से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अर्थात a, b, c और d की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। b को उठा के लेफ्ट में ले गए, -2 को उठा के राइट में ले गए। ये सब प्रयास, ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी चाहिए जी। यहाँ पर आप ये भी कर सकते थे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऊपर नीचे लिखकर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, ये भी आप कर सकते थे। कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि यदि दो मैट्रिक्स इक्वल हों और उनके ऑर्डर भी इक्वल हों तो करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, और इन पर ही बनते हैं ये बड़े बड़े प्रश्न। यानी छोटी सी बात से एक बड़ी बात निकालना, यही मैथमेटिक्स है। और इसी चैप्टर में ये प्रश्न हमारे यहाँ पर पूरे हो चुके हैं।
आप लोगों ने करके देखे होंगे, फेयर कॉपी में ज़रूर करें। अब देखिए यहाँ से शुरू होते हैं सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब आपने इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब हम जानते हैं लेंथ और ब्रेथ, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। मैट्रिक्स के मामले में हम कह सकते हैं कि लाइन, रो और कॉलम इक्वल, तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, यानी जितने रो उतने कॉलम। सीधा सा मिल गया ऑप्शन। यहाँ पर देखिए फिर क्वेश्चन कहता है कि इनकी वैल्यूज क्या हो कि दोनों बराबर हो जाएं। इनके बीच में उन्होंने कॉमा लगाया हुआ है, मैट्रिक्स के बीच में कॉमा है, इक्वल नहीं है, ध्यान रखिएगा, इक्वल हो जाए, ठीक है, कॉमे को इक्वल बना दें हम, ये हम चाहते हैं। क्वेश्चन में गिवन कॉमा ही है तो इक्वल हो जाए, इसके लिए फिर हम कॉन्सेप्ट वही पुराना कि एलिमेंट्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब एक ही मैट्रिक्स में एक ही वेरिएबल की दो वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। यदि दो वैल्यू आती हैं अलग अलग तो फिर हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर एक ही वैल्यू आती है हर प्रकार से किसी भी एलिमेंट को कंपेयर कर लें, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, देखिए, ठीक है ना, वैल्यूज डिफर कर गई, सेम वैल्यूज नहीं आई, इसका मतलब ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को ये भी समझ लीजिए कि यदि एलिमेंट्स की वैल्यू चेंज करके लिखी होती और सेम आ रही होती तो केवल बीच में कॉमा देखकर हम ये ना लिख दें कि नॉट पॉसिबल। अच्छे से समझ लीजिएगा। ऐसे ये देखिए द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, ठीक है, जिनका ये ऑर्डर 0 और 1 के बीच में, देखिए ये एक फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन नहीं है बल्कि एक फॉर्मूला है। 3/3 की अगर मैट्रिक्स होगी तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, 9 होंगे। 0 और 1 का यूज़ किया जा रहा है। 0 और 1 का यूज़ करने पर ये मैट्रिक्स आपको बना के दिखाने का प्रयास है। इस प्रकार की कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। 0 और 1 यानी 2 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं जिनका यूज़ करना है, 2, और फॉर्मूला है 2 की पावर n। 2 कहाँ से आया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इनमें यूज़ करने हैं वो 2 है और एलिमेंट्स 9 हैं। ये फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर से एक बार दोहरा दूँ, 0 और 1 2 एलिमेंट हैं इसलिए 2 आया, कुल 9 एलिमेंट हैं इसलिए 2 की पावर n, 2 की